नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्साह में। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स अब स्टार्ट हो चुके हैं और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को करते जाइए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश कोर के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और ये क्वेश्चंस आपके मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इस वीडियो के प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए और ये जानिए कि आपकी तैयारी कितने हद तक हो चुकी है। जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ी कच्ची रह गई है, उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और जो टॉपिक रह गए हैं उसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज बिलो। यहाँ पे आंसर है एट द टॉप। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोटिस में कहाँ रहता है, वो टॉप में रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 in a letter to editor salutation is written just after. Answer is subject. salutation क्या होता है? respected sir और dear sir जो संबोधन होता है उसे salutation कहा जाता है, जो कि subject के बाद लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 what is the correct way to write the subscription in a formal letter? यहाँ पर एक ही वर्ड है yours truly, लेकिन उसके लिखने का जो तरीका है यहाँ पर आप देखिएगा कैपिटल और स्मॉल जो मिक्सचर है वो कैसे लिखना है। तो ये आपको बहुत ही आसान यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आपको इस प्रकार लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ बिकॉज। यहाँ पे आंसर है शी वॉज डोजिंग। यहाँ पे डूइंग नहीं होगा, ओके क्योंकि डोजिंग खुद ही क्रिया है, तो शी वॉज डोजिंग। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, इस चैप्टर को मैंने आप एक वीडियो में बहुत अच्छे से कर लिया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माई मदर एट 66 के मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज। आंसर joy forever. Question number 6 the story the last lesson highlights which human tendency? Answer is procrastination. Procrastination किसे कहते हैं? जो हम टाल मटोल करते हैं उसे। Who is Mr. Lamb? Answer is an old man. Question number 8 who is the author of Indigo? आंसर इज लुइस फिशर। अब जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में दिए गए हैं स्टोरीज के, पोएम के, उनके नाम और उनके राइटर्स के नेम को ध्यान में रखकर जाइएगा, याद करके जाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसान प्रश्न है, लेकिन हो सकता है अगर आप याद ना किए हो, आपने याद नहीं किया है, तो आपको समस्या हो सकती है। प्रश्न संख्या 9 What did Roger's mother decided finally? Answer is to take him back to awful wizard. ठीक है। Then question number 10 What was the name of the school where Zitkalasa studied? Answer is Carlisle Indian School. Question number 11 The rag picker has no identity but they have. Answer is राशन कार्ड्स। उनके पास परमिट, पासपोर्ट, लाइसेंस नहीं था, उनके पास क्या था? राशन कार्ड। ओके, आप यहाँ पर देखिए रैग एंड राशन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 12 whenever terror struck again डगलस वुड स्टार्ट टॉकिंग टू टेरर। और डगलस का जो टेरर था वो क्या था? डीप वाटर से। ठीक है, उसे पानी से
डर लगता था. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. Where do there lives Siley turns in their crammed hall? Answer is towards the school. Question number 14. Denizens of a world of green means. Answer is residents of forest. Question number 15. Who wanted to feel the money at hand and from whom? Answer is the rural folk from city people. चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि जो रूरल पीपल थे वो रोड साइड स्टैंड लगाते थे, ओके, अपने गुड्स को, अपने सामान को सेल करने के लिए और पैसे कमाने के लिए सिटी पीपल से. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉज दैट आर फ्राउड, माफ कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट वॉज दैट आर फॉट हैव नो survivors. Question number 17. Bama's brother was asked by the landlord's man. Answer is his caste. Okay, landlord ने क्या जो landlord's man है उनके द्वारा क्या पूछा गया था, उसका caste. Okay. Question number 18. How old was the prince when he ridiculed the astrologers? Answer is 10 days. Okay, 10 दिनों का था वो prince. Question number 19. Why did Hamel blame himself? Answer is not having taught them enough French. Question number 20. Notice issued by government generally appears in. Answer is newspaper. ये आसान प्रश्न है क्योंकि बुक, स्कूल नोटिस या फिर कोर्ट नोटिस बोर्ड में गवर्नमेंट के जो नोटिस है वो आपको नहीं दिखेंगे, न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं. ओके, क्वेश्चन 21. वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? आंसर इज ढाका. क्वेश्चन 22. विच सिटी इज फेमस, माफ कीजिएगा, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? आंसर इज फिरोजाबाद. क्वेश्चन 23. व्हाट डज मुकेश वांट टू बी? आंसर इज मोटर मैकेनिक. ये देखिए, ये तीनों प्रश्न जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान इजी प्रश्न होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ठीक है, घुमाकर प्रश्न नहीं किए गए हैं, ये इजी क्वेश्चंस में आते हैं. क्वेश्चन 24. व्हाट इज आंट जेनिफर डूइंग विद द वूल? आंसर इज शी इज एम्ब्रॉयडिंग अ वॉल पैनल. क्वेश्चन 25. For how many years did M. Hamel serve the school? Answer is 40 years. Question 26. What did Hamel say about French language in the last lesson? Answer is all of these. अब ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है. एम हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज और लॉजिकल लैंग्वेज, ये तीनों कहा है. Question 27. Which one is component of article writing? Answer is heading और title. क्योंकि इसमें greeting, salutation या thanking the audience नहीं होता है. ओके, इसमें heading और title होगा. Question 28. A formal letter starts with. Answer is sender's address. जो send कर रहा है यानी आपका एड्रेस जो है वहां पर होगा. ओके, क्योंकि पत्र तो आप ही लिखोगे एग्जाम्स में. ओके, क्वेश्चन 29. हु वॉज अन्नान? आंसर इज बामाज एल्डर ब्रदर. क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब मेक ऑफ एप्पल्स? आंसर इज जेली. क्वेश्चन नंबर 31. वेयर डिड रोजर स्कंक फाइंड द रेस्ट 3 pennies? Answer is from a magic well. Okay, जादुई कुएं से उसे 3 pennies मिल गई थी. Question number 32.
In report writing, the language used should be clear. Okay. Question number 33. What does the notice give to the reader? Answer is information. Greeting, invitation, ये तो आपको नोटिस से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा information. Okay. Question number 34. We should not include dash in the report writing. Answer is personal comment. आपके पर्सनल कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है रिपोर्ट में. Question number 35. What does the poet expect the fisherman to do? Answer is not to hunt the whales. Question number 36. What bloats the map of the slum children? Answer is dirty slums. Question number 37. Friends looks for opportunities to skip schools to do what? Answer is collect birds' eggs. Question number 38. Why are we different from other Japanese? Who said this? अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर ये आपके लिए एक टफ क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ये किसने बोला है. ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे हाना. ठीक है. क्वेश्चन 39. राजकुमार शुक्ला वॉज. आंसर इज अ शेयर क्रॉपर. क्वेश्चन नंबर 40. द लेसन द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज. आंसर इज एन ऑटोबायोग्राफी. अपने बारे में जो है वो लिखा गया था इस चैप्टर में. ठीक है, तो हमने इस वीडियो में 40 प्रश्नों को पूरा किया है. आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों को सॉल्व करके, इन प्रश्नों को देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और कौन से टॉपिक में आपको और अधिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अगर आपने मॉडल सेट को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने मॉडल सेट के वीडियो को पहले डाल दिया है, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए और अब फोकस कीजिए प्रैक्टिस पर. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर बनते जाएंगे. कोई न्यू टॉपिक को स्टार्ट मत कर दीजिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. अपने आप को काम एंड फोकस्ड रखिए. ओके, तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतलाएं. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट होगा. ओके, धन्यवाद. जय हिंद. पढ़ो उत्साह के साथ.